जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो क्वीन खुशी में। और आज हम आपकी पार्टनर और थर्ड पार्टी की एनर्जी को देखेंगे कि आपके पार्टी जो आपका पार्टनर है और आपके जो थर्ड पार्टी है उनकी क्या एनर्जी है। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले माता रानी का आवाहन कर लेते हैं। हे माँ सरस्वती, मैं आपका आवाहन करती हूँ। प्लीज़ माँ, कृपा कीजिए, अपनी अनुकंपा हम पे बरसाइए और मेरी जीविया पर आप विराजमान हो जाइए। मैं आपका आवाहन कर रही हूँ माँ, प्लीज़ हमारी जीविया पर आप विराजमान हो जाइए। और जो भी हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, सबके लिए आपका जो भी मैसेज है, जो भी गाइडलाइन है, जो उनका सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो भी ब्लेसिंग्स हैं वो सब मेरी वाणी द्वारा उन तक एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड पहुँचाने की कृपा करें। आपसे माँ यही प्रार्थना है कि हमारे जो भी इस चैनल से जुड़े हुए व्यूवर्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उन सब की ज़िंदगी खुशियों से भर दीजिए, उनका सबका भला कीजिए और उनके परिवारों की रक्षा कीजिए, उनके बच्चों की, उनके परिवार की रक्षा कीजिए। आपसे यही प्रार्थना है माँ, आप प्लीज़ मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ कि आपने मुझे इसके लिए माध्यम के रूप में चुना। थैंक यू सो मच माँ पार्वती। थैंक यू माँ सरस्वती। थैंक यू माँ पार्वती। थैंक यू भोले बाबा। थैंक यू माता पार्वती। थैंक यू माँ नवदुर्गे। थैंक यू महामाई माँ भद्रकाली। थैंक यू महामाई माँ बगलामुखी। थैंक यू श्री हरि। थैंक यू माँ लक्ष्मी। थैंक यू बजरंगबली। थैंक यू डिवाइन यूनिवर्स। थैंक यू डिवाइन एंसेस्टर्स। थैंक यू डिवाइन एंजल्स, अर्थ एंजल्स, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी का भी बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन है कि मेरी जो रीडिंग्स हैं, मेरी जो वीडियो हैं, वो यूट्यूब दूसरी लैंग्वेजेस में भी डब करके उन्हें प्रसारित कर रहा है। तो मे भी कि आपके पास किसी और लैंग्वेज में, इंग्लिश में या किसी और लैंग्वेज में वो आती है, तो आप यूट्यूब की सेटिंग में जाइए और वहाँ पे ऑडियो पे क्लिक करके आप अपनी लैंग्वेज, हिंदी या फिर जिसमें भी आप सुनना चाहते हैं, आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए, तो आपको आपकी लैंग्वेज में हमारी रीडिंग मिल जाएगी। तो मे भी बहुत सारे लोगों को ये शायद समझ में नहीं आ रहा था, तो कई कमेंट आए थे कि आप हिंदी में बोलिए, तो मेरी रीडिंग जो है वो हिंदी में ही होती है, परंतु यूट्यूब उसे डब करके अदर्स लैंग्वेज में प्रसारित कर रहा है। तो प्लीज़ आप ऑडियो पे जाके अपनी पसंदीदा या आपकी जो भी मातृभाषा है उसको सिलेक्ट कीजिए और उसमें आप रीडिंग को सुन सकते हैं। और अब जल्दी से चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली जो भी ब्लेसिंग्स है वो आपको ज़रूर 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 मिले और इस रीडिंग में आपकी एनर्जी कनेक्ट हो। जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी एनर्जी हमेशा इसमें कनेक्ट होती है और उनके लिए कुछ ना कुछ इस रीडिंग में होता है। तो आपसे यही विनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब पूरे मन के साथ, पूरे भाव के साथ आप अपने ईश्वर के जिस भी रूप में आपका भाव है उसको याद कीजिए, उस भाव को याद कीजिए और अपने पार्टनर को याद कीजिए। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। कार्ड सफलिंग को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के थर्ड पार्टी और पार्टनर की आज क्या एनर्जी है। हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी की क्या एनर्जी है। सबसे पहले आप थर्ड पार्टी की एनर्जी हमें बताइए। हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स का सुनना ज़रूरी है। प्लीज़ हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स का जो भी सुनना ज़रूरी है उन तक वो मैसेज पहुंचा दीजिए। प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। द वर्ड, ओके। एस ऑफ Wands, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार एंड द मैजिशियन। ओके, तो जो थर्ड पार्टी की जो एनर्जी आज निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि उनकी ना एक पल भी, उनकी आपस में एक पल भी नहीं बन रही है। उनकी जो ज़िंदगी है, उनका जो रिश्ता है वो पूरी तरह से चेंज हो गया है। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का जो रिश्ता है वो पूरी तरह से चेंज हो गया। जहाँ उनके रिश्ते में ना बहुत ज़्यादा प्यार था ना,
अब वहाँ पर ही वो कहते हैं ना, एक दूसरे के पूरी तरह से शत्रु हो गए हैं, एक दूसरे को एक आंख दे के निभा रहे हैं। उनकी मतलब हर छोटी छोटी बात पे ना काफ़ी झगड़ा हो रहा है। और ये कह सकते हो कि वो इस कोई भी झगड़ा आगे नेक्स्ट कोई भी छोटी सी बात होती है उस पर झगड़ा होता है, उस झगड़े में वो पूरे कहते हैं ना, उसमें पूरी दुनिया समा जाती है सबके लिए, यानी कि परिवार के लिए, बच्चों के लिए, हर किसी के लिए, इवन सोशल सर्कल के लिए भी वो सब बातें उठती हैं कि तुम्हारा सोशल सर्कल ऐसा, तुम्हारा ये है वो, मतलब पूरा का पूरा उसमें ना आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का ना पूरी दुनिया उसमें आ जाती है। और दुनिया को मतलब एक दूसरे के ऊपर ना पूरी तरह से परिवार को लेके, हर तरह से लेके एक दूसरे के ऊपर आर्ग्यूमेंट होते हैं, एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष होते हैं, या कह सकते हो एक दूसरे के परिवार को कोसा जा रहा है। एक दूसरे के लिए जैसे कहते हैं ना कुत्ते बिल्ली वाली लड़ाई, वो लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। जैसे कि छोटी सी कोई बात हुई और उसमें दोनों का आर्ग्यूमेंट हो गया और फिर वो लड़ाई के रूप में बदल गई। यहाँ पे मुझे ना ऐसा लग रहा है जैसे कि ना, जैसे मुझे कुछ एक इमेज दिखाई दे रही है, जैसे ना जैसे दो परिंदे एक दूसरे को चोंचे मार मार के झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे को चोंचे मार मार के घायल कर रहे हैं, एक दूसरे को चोंचे मार मार के ना इस तरह से फाइट कर रहे हैं कि वो दोनों एक दूसरे को लहू लुहान कर रहे हैं। तो इस तरह की फाइट मुझे दिखाई दे रही है, एक ऐसी इमेज दिखाई दे रही है जिसमें दो पक्षी, वो भी काफ़ी भारी भारी पक्षी, और वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं। मुझे इस तरह की इमेज जो चैनल हो रही है, जो डिवाइन की तरफ से मुझे चैनल हुई है इमेज, वो इस तरह की हुई है कि जो आपके पार्टनर हैं वो थर्ड पार्टी है, उन दोनों की जो झगड़ा है ना वो इस तरह से जैसे दो कौवे आपस में लड़ रहे हैं या दो ईगल्स आपस में लड़ रहे हैं। तो मतलब कुछ इस तरह से कि जैसे दोनों चोंच मार के एक दूसरे को घायल कर रहे हैं। तो इस तरह की है। और दोनों की जो जो झगड़ा है ना, वो एक कह सकते हो कि एक शेर तो एक सवा शेर, कोई भी ना दोनों में से अपने आप को कम नहीं समझता। दोनों में से कोई भी उस आर्ग्यूमेंट में पीछे को हटने को कोशिश नहीं करता, पीछे को हटना ही नहीं चाहता। किसी भी लेवल पे, किसी भी तरह से वो एक दूसरे के साथ सैक्रिफाइस नहीं कर पा रहे, किसी तरह से भी एक दूसरे के साथ वो एडजस्टमेंट जो होती है ना, एडजस्ट नहीं कर पा रहे। वो कहते हैं ना कि प्रेमिका बनना बहुत आसान होता है, परंतु सारी चीज़ों को सँभालना बड़ा मुश्किल होता है। तो सेम चीज़ है कि जब सारी ज़िम्मेवारी अचानक से वो थर्ड पार्टी के ऊपर आई ना, तो बहुत सारी चीज़ें रिवील हुई, बहुत सारी चीज़ें सामने आई। और जिस इंसान को आपने इतने टाइम तक झेला झेला ही कह सकते हैं, जो इस तरह का धोखा देने वाला होता है इंसान, तो आपने उनके साथ पूरी तरह से डेडिकेशन के साथ निभाया, और अब वो जो थर्ड पार्टी है ना, उसको पता चल रहा है कि क्या चीज़ है, और थर्ड पार्टी को कैसी है वो आपके पार्टनर को पता चल रहा है, क्योंकि दोनों ने ही अपने परिवार को धोखा दिया। तो दोनों ही अब उसी लेवल पे झगड़ा कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे को कि तू क्या, तो दूध की धुलिया है या दूध को धुला है, इस तरह की ना, मतलब एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा कीचड़ उछालना जिसको कह सकते हैं। दोनों के कैरेक्टर को एकदम से डाउन कर देना, एक दूसरे के कैरेक्टर को सामने ला देना, उस कैरेक्टर के को बिल्कुल गंदा कर देना। तो इस तरह की दोनों की वो हो रही है कि दोनों ही एक ऐसे लेवल तक गिर रहे हैं, दोनों ही गिर रहे हैं, दोनों ही अपने लेवल से बहुत ज़्यादा नीचे गिर के अब झगड़ा कर रहे हैं। दोनों ही आपस में ये कह सकते हो कि उनका कोई लेवल ही नहीं रहा, नीचे गिरने का जो लेवल होता है ना, वो पूरी तरह से नीचे गिर चुके हैं। उससे नीचे पता नहीं कहाँ ही जाएंगे, लेकिन वो पूरी तरह से नीचे, इतना नीचे गिर चुके कि उनकी जो शब्द हैं, जो शब्दावली है, जो झगड़े में जो शब्दावली है, वो शब्द इतने गंदे हो चुके हैं कि मैंने इसीलिए, मुझे शायद ये इमेज इसीलिए दिखाई गई परिंदों की कि आपको उस तरह से समझाया जाए, उन शब्दों को यहाँ ना बोल के, और आपको इस तरह से समझाया जाए। शायद इसलिए मुझे ये इमेज चैनल हुई। उनकी जो पूरी दुनिया ही बदल गई है। जहाँ उन्होंने ये सोचा था ना कि इस दुनिया में हम बहुत ही प्योर, बहुत ही प्यार के साथ, बहुत ही ऐसे रहेंगे, जो जो चीज़ हमारी ज़िंदगी में कमी है, कभी हमें हमारे परिवारों से नहीं मिली, या हमारे पार्टनर से नहीं मिली, या हमारे सोशल सर्कल से नहीं मिली, वो चीज़ हमें इस रिश्ते में मिलेगी। जिस चीज़ को पाने के लिए उन्होंने इस रिश्ते में कदम रखा, इस रिश्ते को बनाया, वही चीज़ अब उनको बोझ लगने लगी, वही चीज़ अब उनको ना पल पल सता रही है, वही चीज़ अब उन्हें पल पल आंखों में खटकती है। एक दूसरे का सामने होना भी पल पल एक दूसरे के सामने होना खटकता है। परंतु यहाँ पे कुछ ऐसी इमेज दिखाई दे रही है जैसे कि वो जो आपके पार्टनर है ना, और वो थर्ड पार्टी भी कुछ इस तरह से, जैसे कहते हैं ना, बादलों के बीच में बंद हो जाना, घिर जाना।
तो दोनों ही एक ऐसी सिचुएशन में घिर गए हैं, एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ से वो उन बादलों को या फिर कह सकते हो उस घेरे को वो पार नहीं कर पा रहे। वो पार क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उनका जो झगड़ा है, उस झगड़े में ना सबको इनकी हकीकत पता चल गई। अब जब सबको हकीकत पता चल गई तो कोई भी उनका ना सहारा नहीं बनने की कोशिश कर रहा, कोई उनका सहारा नहीं देने की कोशिश कर रहा, कोई उनको ना किसी भी तरह से, मतलब अगर लड़ रहे हैं तो लोग ये सोचते हैं ना लड़ने दो, इनका तो रोज का काम है, मतलब वो चीज़ कि लोग अब उनको इग्नोर कर रहे हैं और दैट्स वाई ना वो उधर से निकल सकते हैं ना वो उधर से रह सकते हैं। तो इस वक्त उनकी स्थिति ये है कि वो एक ऐसे सर्कल में फंस चुके हैं जहाँ पे हर पल उनको ना उनके ही जो शब्द है आपस में ही नाग की तरह डस रहे हैं। यानी कि जो उनके आपस में दिए एक्सचेंज किए हुए वर्ड्स हैं, एक्सचेंज की जो फीलिंग्स हैं, वो ही आप एक दूसरे को ना नाग की तरह जैसे डस लेते हैं ना नाग, उस तरह से वो डस रहे हैं एक दूसरे को ही और घायल कर रहे हैं। उनके जीवन में ना पूरी तरह से आग लग चुकी है। ये कह सकते हो कि उनको एक पल की भी शांति नहीं है और एंसिस्टर से, अपने ईस्ट से प्रार्थना भी करते हैं कि हमारे बीच में ठीक कर दो। थर्ड पार्टी काफ़ी हद तक ठीक करने की सोचती है और लेकिन आपके जो पार्टनर है ना, उनका जो मन है वो अब थर्ड पार्टी से पूरी तरह से हट चुका है और वो उस, कहते हैं ना, जो पुराना टाइम था, उन्होंने जो पास्ट में आपके साथ उन्होंने ज़िंदगी बिताई, उस हसीन पलों को एक हसीन सपना समझ के वो हर पल याद करते हैं और हर पल याद करते हैं इस वजह से जो उनके अंदर की वो है ना अग्नि उनकी जो अग्नि है, यानी कि आपके प्यार की जो अग्नि है वो फिर से जलने लगी और उस अग्नि को वो संभाल नहीं पा रहे और उसकी वजह से उनके अंदर ना बहुत ज़्यादा एग्रेशन हो रहा है। जब भी वो थर्ड पार्टी की ना उल्टी सीधी हरकतें देखते हैं तो आपकी उन्हें याद आती है कि आप उनके साथ कैसे रहते थे, आप उनके लिए कितनी केयर करते थे, आप उनको कितनी इंपॉर्टेंस देते थे। मतलब सारी चीज़ें ना घूम फिर के वो आपके इर्द गिर्द हो जाती है। आपके जो एंसिस्टर्स हैं ना, उनका ये मैसेज है कि आपने बहुत उनकी की है, बहुत ज़्यादा किया है, लेकिन अब आपको ना पूरी तरह से स्टैंड करके अच्छे से सोच समझ के ही आपको डिसीजन लेना होगा। यहाँ पे आपके पार्टनर के लिए भी कहा है कि आपने जो जल्दबाजी में डिसीजन लिया, जो दूसरों को दूसरों को परेशान किया, तुमने जो तुमने दुख के बादल या फिर दुख के तूफान या फिर दुख की आग जो आपने अपने पार्टनर के जीवन में लगाई, उसमें तुम्हें जलना ही होगा। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जो मिला है ना तुम्हें, जो मिल रहा है वो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर के लिए भी ये कहा जा रहा है कि जो तुम्हें ये दुख मिल रहा है ना, जो तुम्हें जो धोखा मिल रहा है, जो तुम्हें दर्द मिल रहा है, जो तुम्हारी ये रोज़ रोज़ झगड़े हो रहे हैं, जो तुम एक दूसरे को चील कौवों की तरह से फाइट कर रहे हो, एक दूसरे को नोच रहे हो, काट रहे हो, है मतलब वो चीज़ तुम्हारे कर्मों का फल है। जैसा तुमने किया है वैसा ही तुम्हें भोगना पड़ेगा। यहाँ पे आपके पार्टनर और आपकी जो थर्ड पार्टी है उसके लिए ये है कि उनको ना किसी तरह का कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है। मे बी कि उन्होंने कोई प्रोजेक्ट किया है रिसेंट में, लगभग जो प्रोजेक्ट लास्ट 4 मंथ से चल रहा था और वो अब आधे उसमें ही बीच में बंद हो गया है। यानी कि वो प्रोजेक्ट पूरा ही नहीं हुआ है। किसी भी तरह का कोई प्रोजेक्ट हो सकता है जिसमें उनको कोई बेनिफिट होना था मनी से रिलेटेड, वो उनका बीच में ही अटक गया, यानी कि बीच में ही उसको बंद करना पड़ा दोनों की सिचुएशन की वजह से। और उसकी वजह से ना उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ, दोनों को ही लॉस हुआ और वो दोनों ही उस लॉस का जिम्मेदार एक दूसरे को ठहरा रहे। यानी कि ये 4-4 की एनर्जी है। जिस चीज़ को उन्होंने, जिस पोजीशन को चाहा था कि स्टेबल हो जाएंगे, जिस स्टेबिलिटी की पोजीशन को उन्होंने इमेजिन किया था या फिर उन्होंने उस चीज़ को पाने के लिए वो प्रोजेक्ट हाथ में लिया था और ये प्रोजेक्ट उन दोनों ने आपस में मिल के करना था और वो उन्होंने बीच में छोड़ बंद कर दिया। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की, कोई बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं जिनके साथ उनका झगड़ा हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि वो लव रिलेशन है। और मे भी कि आपके पार्टनर जो है उन्होंने किसी रिलेटिव के साथ मिलके कोई बिजनेस स्टार्ट किया कर रखा हो या बिजनेस हो उनका ऑलरेडी और उसमें उनको लॉस हुआ है, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। और वो लॉस इतना बड़ा लॉस है जिसमें कि वो कर्जे के नीचे आ गए, मतलब उनके ऊपर कर्जा चढ़ गया। मे बी कि आपके पार्टनर ने कोई लोन ले रखा हो उस प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए, उस
या फिर आपकी जो थर्ड पार्टी है उसने उनको लोन दिलवा रखा हो, वो उसमें बीच में एंट्रेंस हो, उसके बीच में एग्जिस्टेंस हो, उनकी परिस्थिति उपस्थिति हो उसमें, तो कोई भी परिस्थिति हो सकती है, परंतु उसमें उनको लॉस हुआ है, वो प्रोजेक्ट उनका कंप्लीट नहीं हुआ और वो बीच में ही अधूरा बंद हो गया, जिसकी वजह से ना आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हुआ है। जहाँ वो एक स्टार की तरह चमकते थे, जिन्होंने ये सोचा था इस प्रोजेक्ट के बाद हम एक स्टार की तरह चमकेंगे और हमारी ज़िंदगी में एक मिरेकल होगा, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ना एक मिरेकल वाले, मतलब उन्होंने ये सोचा था कि उनकी ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू हो जाएगी, आपसे अलग होके एक मैजिक हो जाएगा, एक ज़िंदगी में ना एक खुशियों वाला मैजिक हो जाएगा कि रास्ते हर चीज़ के लिए खुलेंगे, प्यार भी होगा, पैसा भी होगा, इंजॉयमेंट भी होगा, मतलब हर चीज़, ग्रोथ भी होगी। तो उन्होंने ना उस मैजिक की थर्ड पार्टी के पास जाके और हमें ये एक, मेरी जो ज़िंदगी हो जाए ना वो मिरेकल वाली हो जाएगी कि मुझे हर तरह की खुशी मिलेगी, मैं एक सेलिब्रिटी की तरह से होऊंगा, मेरे साथ जब ये थर्ड पार्टी होगी और मैं इनके साथ कहीं निकलूँगा तो मतलब मेरी जो स्थिति और मेरी जो और पोजीशन है ना वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। जैसे कहते हैं ना कि यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए ये दिखाई दे रहा है कि मे बी कि जो आपकी थर्ड पार्टी है वो आपसे ज़्यादा लुकिंग वाइज अट्रैक्टिव हो, मे बी कि उनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो, मे बी कि उनका जो ड्रेसिंग सेंस हो वो कुछ इस तरह का हो कि वो मेल्स को या फीमेल्स को अट्रैक्ट करने वाला हो बहुत ज़्यादा, और मतलब गुड लुकिंग जैसे जिसे कह सकते हो, उनका ड्रेसिंग सेंस ऐसा हो कि आप बहुत ज़्यादा सिंपल रहते हो, घर पे रहते हो, सिंपल रहते हो, और उनका जो लुक हो वो एज ए प्रोफेशनल, एज ए मतलब जिसे सोसाइटी में, हायर सोसाइटी में जिस तरह के पर्सनैलिटी होती है उस टाइप का हो। तो उन्होंने यही सोचा, आपके पार्टनर है, कि जब इनके साथ मेरा मैं कहीं जाऊँगा तो मेरी एक अलग इमेज होगी, जिसे कहते हैं ना मेड मेड फॉर ईच अदर वाली वो सिचुएशन। तो उन्होंने ये सोचा था कि जब मैं इसके साथ कहीं जाऊँगा तो या जाऊँगी तो मेरी एक अलग इमेज होगी कि इसका पार्टनर कितना स्मार्ट है, ये दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी है, मतलब उस टाइप का। तो वो उन्होंने सोचा था कि मैं ऐसे एक एज ए सेलिब्रिटी की तरह से मतलब जहाँ भी जाऊँगा ना मैं एक स्टार की तरह से खुद को फील करूँगा। तो वो चीज़ उनकी नहीं हुई। अब यहाँ पे आप के लिए भी ये आपके जो पार्टनर हैं उनको कहीं न बहुत ज़्यादा, जैसे वो थर्ड पार्टी से मिले, बहुत ज़्यादा आपकी सिचुएशन किस तरह की है मुझे नहीं पता, परंतु यहाँ पे जो निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है कि जैसे ही आपके जो पार्टनर थे, पहले उनका नेचर अलग था और फिर उसके बाद उनका जो नेचर है थर्ड पार्टी से मिलते के साथ एक ईगोइस्टिक नेचर हो गया था। जैसे आपको वो बिल्कुल हीन भावना से देखते थे, आपको वो कुछ नहीं समझते थे, आपको जब भी आपके साथ उनकी कम्युनिकेशन होती थी तो इस तरह की आपको फीलिंग आती होगी जैसे कि वो आपको बहुत ज़्यादा नीचा दिखा रहे हैं, आप उनके लेवल के नहीं हो, आप उनसे उनके लिए मतलब किसी भी तरह से आप उनके लिए स्टैंड नहीं करते हो, आप उनके बराबरी के नहीं हो, आपको ले जाने में या कहीं उनके साथ आपके साथ जाने में उनको कुछ हेजिटेशन होती है, उनको अच्छा नहीं लगता कि आप उनके साथ जा रहे हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है आप लोग ना बहुत ज़्यादा सिंपल हो, बहुत ही सिंपल सोबर हो, क्योंकि कहते हैं ना जो प्योर होते हैं ना वो कभी भी दिखावे में ज़्यादा नहीं पड़ते। तो यहाँ पे आपके लिए इस तरह की एनर्जी निकल के आ रही है कि आपके पार्टनर का जो बिहेव होगा वो इस तरह का होगा, और यही बात थी कि वो थर्ड पार्टी की तरफ गए कि उनको एक स्टार वाला लुक, जहाँ भी जाएँ बस सेंटर ऑफ द स्टेज या फिर कैमरा कुछ फोकस जो हो वो उनके ऊपर हो, इस तरह का। जैसे कहते हैं ना कि ये जो जोड़ी जैसे अचानक से कोई एंटर होता है तो दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी होती है, तो एक अट्रैक्शन होता है सबका, वो मुड़ के उनको देखते, तो वो वाली चीज़ वो चाहते थे और उन्होंने उस मैजिक को अपनी लाइफ में लाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे अब कुछ और ही हो रहा है कि कहते हैं ना जो शक्ल होती है, अगर शक्ल बहुत सुंदर हो तो उसके साथ 2 या 4 दिन रहा जा सकता है, लेकिन अगर शक्ल सुंदर हो और नेचर अच्छा ना हो, उसका स्वभाव अच्छा ना हो, उसका बिहेवियर अच्छा ना हो, तो उसके साथ ज़िंदगी नहीं बिताई जाती। लेकिन वहीं अगर सिंपल हो, बिल्कुल सुंदर भी ना हो, कम सुंदर हो और नेचर बहुत अच्छा हो, लविंग नेचर हो, केयरिंग नेचर हो, मतलब इस तरह का एक एडजस्टेबल नेचर हो, तो इस तरह के इंसान के साथ पूरी ज़िंदगी भी कम पड़ जाती है, पूरी ज़िंदगी बहुत ईज़ी वे में निकल जाती है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि उन्होंने खूबसूरती, फिज़िकली ब्यूटी की तरफ वो अट्रैक्ट हुए
और वहाँ पे उन्होंने जो नेचुरल ब्यूटी थी उसको छोड़ दिया। तो अब वो कहते हैं ना कि अगर दिखावे की तरफ भागोगे तो यही हाथ लगेगा। तो और क्या सुनना ज़रूरी है हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स का, और क्या सुनना ज़रूरी है हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स का, और क्या सुनना ज़रूरी है हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स का। प्लीज़ 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 क्या सुनना ज़रूरी है हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स का, बताइए हमें प्लीज़। हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स का और क्या सुनना ज़रूरी है, गाइड कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स, हमें गाइड कीजिए। माय गॉड, 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 and 7। ओके, तो जी आपका सुनना ये ज़रूरी है कि आप की जो थर्ड पार्टी है ना, उसने जितनी भी नेगेटिविटी फैलाई, जितनी भी नेगेटिविटी आपकी तरफ डाली, जितने भी आपके चक्रास को ब्लॉक करने की कोशिश की, अब आपको कोई ना कोई ऐसी हेल्प मिलती हुई नज़र आ रही है। आपको कोई ना कोई ऐसी हेल्प मिली है, या तो पास्ट में मिली है या फिर मिलने वाली है, और जिस हेल्प की वजह से आप आगे का जो चीज़ें हैं ना वो बहुत ज़्यादा सोच पाओगे, बहुत ज़्यादा अच्छे से देख पाओगे। और यहाँ पे आपकी जो थर्ड पार्टी है उसके लिए ये दिखाई दे रहा है कि वो अभी भी वो सुधरी नहीं है। अभी भी वो किसी की हेल्प लेके, मनी दे के, मतलब किसी और की मदद लेके उसको मनी द्वारा उससे कोई स्पेल वर्क कराने वाली है। पूरी नेगेटिविटी में घिरी हुई है आपकी जो थर्ड पार्टी है, और वो मे बी कि आपके पार्टनर के ऊपर या फिर आप लोगों के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर यहाँ पे मुझे कोई स्पेल वर्क करती हुई नज़र आ रही है। मेरे को यहाँ पे आपके हर चक्रा को ब्लॉक करती हुई नज़र आ रही है। देखिए जैसे इसकी गर्दन झुकी हुई है बिल्कुल, कि भाई आपको ना पूरी तरह से झुका देना, पूरी तरह से झुका देना। और उसमें ना वो किसी ऐसे तांत्रिक या किसी की ऐसे की हेल्प ले रही है जो उससे उस काम के बदले पैसा ले रहा है, हेल्प ले रही है। वो थर्ड पार्टी किसी ऐसे पर्सन की हेल्प ले रही है, उसको कोई ना कोई हेल्प कर रहा है जो पैसे लेकर, और ये तंत्रिक क्रिया करने की कोशिश कर रहा है। मे बी कि आपके पार्टनर का हर्ट चक्र ब्लॉक किया जा रहा है, या फिर आपका, या फिर किसी भी तरह से ना आप दो फीमेल और एक मेल दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पे, और एक तांत्रिक, यानी कि फोर लोग हैं जो कि जिसमें एक मेन तांत्रिक है और 2 फीमेल हैं, एक मेल है जो उनकी हेल्प कर रहा है। तो इस तरह की वो हेल्प लेने की कोशिश करिए। साथ ही साथ आपके ऊपर जितने भी अटैक, मुझे रिसेंट में भी अटैक दिखाई दे रहे हैं आपके ऊपर लगभग 5 दिनों से लगातार आपके ऊपर अटैक हो रहे हैं। अगर आपके ऊपर अटैक हो रहे हैं तो आप प्लीज़ 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 कंफर्म कीजिएगा कि कल रात को भी, परसों रात को भी आपको ना अच्छे से नींद नहीं आई है। आपकी नींद बार बार टूट रही है, और 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, 2 घंटे में, मतलब रात में आप कई बार उठ रहे हो बिना किसी और फीलिंग के कि आपको टॉयलेट जाना है, या फिर आपको इस तरह का कोई फीलिंग नहीं है, लेकिन आपकी आँख खुल रही है, आपकी नींद टूट रही है। और मे बी कुछ लोगों का मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को सपने में आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसे वीराना दिखाई दिया होगा जहाँ पे आप अकेले हो। मे बी कि आप किसी ऐसी वीरान जगह हो या फिर अनजान जगह हो जहाँ पे आप खुद को अकेला देख रहे हो। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने ना कोई ऐसी चीज़ देखी है सपने में, जिसको देखने के बाद आप, मतलब आपको देखा सपने में कि आपने कुछ देखा है और कहीं नेगेटिविटी है बहुत ज़्यादा, परंतु जब सुबह उठे तो आपको बस ये लग रहा है कि आपने कुछ देखा, परंतु आपको वो चीज़ याद नहीं आ रही कि एक्चुअल में क्या देखा मैंने। और कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने सपने में कोई ब्लैक कलर का, जैसे कुछ बहुत ज़्यादा ब्लैक होता है ना, कि किसी का शैडो टाइप, आपको सपने में ना किसी की शैडो दिखाई दी है, या फिर किसी ऐसी जगह पे दिखाई दे रहे हो जहाँ गुफा है, केव्स होते हैं, अंधेरी जगह, जहाँ पे लोग कोई भी सिद्धि वो करने के लिए तपस्या वगैरह करते हैं, या फिर कोई पूजा पाठ करते हैं जहाँ पे उन्हें कोई डिस्टर्ब ना हो। इस तरह का कुछ केव दिखाई दिया हो सकता है जहाँ अंधेरा हो। और कुछ लोगों को मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दिया है कि आपके एंसिस्टर्स दिखाई दिए हों, या फिर आपको सपने में
यहाँ पे मुझे आपको सपने में कोई ब्लैक जानवर भी दिखाई, जैसे भालू हो सकता है सपने में, या फिर रियल में आपको कहीं ना कहीं ईगल दिखाई दिया हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप सुबह उठे हो और सुबह उठते के साथ, या फिर कुछ लोगों के साथ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है फीमेल्स के साथ, सुबह उठे हो तो आपको मन भारी है, आप किसी से बात करना नहीं चाहते हो, आपको लग रहा है कि कुछ मतलब मेरी एनर्जी लॉस है, मतलब आपका मन नहीं कर रहा सुबह उठ के कुछ भी बोलने का या कुछ भी सुनने का, ना सुनना चाहते हो ना बोलना चाहते हो। इस तरह की सुबह के टाइम एनर्जी हो सकती है, आज सुबह की हो सकती है ये एनर्जी। साथ ही साथ आपके साथ ये हुआ हो सकता है कि कोई जली हुई लकड़ी दिखाई दे सकती है आपको, सपने में दिखाई दी हो, या फिर आपको सुबह के टाइम कुछ ऐसा, या फिर ऐसा होता है जो फीमेल्स हैं, मे बी कि आप लोग सोने जा रहे हो और अचानक से आपकी बैंगल टूट जाती है, अचानक से आपके हाथ से बैंगल निकल के गिर जाती है और आपको पता ही नहीं चलता, और आप जब टूट जाती है तब आपको पता चलता है। तो मे बी कि कुछ फीमेल्स के साथ इस तरह के हुआ होगा कि आप लोगों की बैंगल कल रात को टूटी होगी। अगर इस तरह का है तो प्लीज़ कंफर्म ज़रूर कीजिएगा। दूसरा, आप लोगों के ऊपर जो ये जो थर्ड पार्टी है ना, वो बहुत ज़्यादा सोच रही है आपके पार्टनर को छोड़ के ना, अब वो आपको अटैक करने की सोच रही है कि इसकी अबंडेंस को, जिसके ऊपर इसको गर्व है ना, जिस चीज़ के ऊपर ये इतरा रहा है या इतरा रही है, जो आपके पार्टनर हैं, वो उस जड़ को ही मैं ख़त्म कर देती हूँ। यानी कि मूल चीज़ को, जिस चीज़ की वजह से वो मेरे से इतना लड़ रहा है, झगड़ रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, उस जड़ को ही मैं ख़त्म कर देती हूँ। तो यहाँ पे ना आपको टारगेट बनाते हुए दिखाई दे रहा है, आपके बारे में सोचते हुए कि कोई स्पेल वर्क किसी को द्वारा आपके ऊपर करवाती हुई दिखाई दे रही है। साथ साथ आपके ऊपर उन्होंने नज़र रखी हुई है, या तो कोई ऐसा इंसान है जो आपको बहुत अच्छे से जानता है और आपके बहुत ज़्यादा नज़दीक है, और वो आपकी सारी बातें थर्ड पार्टी तक पहुंचा रहा है। या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से जो थर्ड पार्टी है ना, वो आपके बारे में A to Z हर इंफॉर्मेशन अपने पास रख रही है। आप कहाँ जाते हो, क्या करते हो, किससे मिलते हो, क्या नया काम कर रहे हो, या फिर क्या सोच रहे हो, इस सोच भी आपकी कहीं ना कहीं उस तक पहुंच रही है। तो कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास है जो चीज़ें उन तक उन अपने मैसेज पहुंचा रही है। तो कुछ ना कुछ आपके ना आसपास नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, और वो नेगेटिविटी का फ़ायदा वो उठा रही है। कुछ ऐसी एनर्जीज़ को आपकी तरफ भेजा गया है जो कि किसी फॉर्म में नहीं है, वो सिर्फ एनर्जी फॉर्म में है, बट वो उनका पूरा काम कर रही है, वो पूरे उनको मैसेज पहुँचा रही है। जैसे तांत्रिक होते हैं ना, वो उसकी वाइब्रेशन से ही वो चीज़ें पता लगा लेते हैं। तो जो एनर्जी है ना, वो वाइब्रेशन भेजती है, और वो तांत्रिक जो भी मैसेज होता है वो उसको पहुंचाती है, मिलता है, और वो आपके थर्ड पार्टी को वो पहुंचा रही है। यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है ना, वो पूरी तरह से इस फॉर्म में है कि वो आपको पूरी तरह से उखाड़ के फेंक देगी आपके पार्टनर के ज़िंदगी से, आपके रिश्तों को ख़त्म कर देगी, आपके परिवार को ख़त्म कर देगी। यहाँ पे वो पूरी मूड में है कि अ, किसी भी तरह से इस जड़ को ख़त्म किया जाए। यहाँ पे वो जड़ को ख़त्म करने में लगी है। इस वक्त आपके जो पार्टनर है ना, उनसे उनका सिर्फ झगड़ा चल रहा है, हर बात पे आर्ग्यूमेंट होता है, बहुत ज़्यादा झगड़ा चल रहा है, परंतु वो उनके ऊपर अटैक ना करके इस वक्त, क्योंकि उनको ये पता चल गया है कि जो आपके पार्टनर है वो अभी इस कंडीशन में नहीं है कि वो उनको छोड़ के कहीं आपके पास वापस आए या फिर कहीं और जाएं। तो इसलिए उनको टारगेट नहीं कर रखा, उनके साथ तो वो है, लेकिन आपको टारगेट किया, आपके परिवार को टारगेट किया, और आप लोगों को वो बर्बाद करना चाहते हैं ताकि आप लोग ना रहें और वो आपके ऊपर घमंड ना कर सके, आपके लिए कुछ भी अच्छा ना बोल सके। जैसे आपके लिए कुछ अच्छा बोलता है ना आपके पार्टनर बोलते हैं, तो वो थर्ड पार्टी को ना बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। कभी जैसे बात हुई किसी बात में कि तू उसके बराबर हो ही नहीं सकता या हो नहीं सकती है, वो इस तरह का है या इस तरह की है, वो उसकी जो सोच है वो इतनी अच्छी है, वो इतनी केयर करती थी, वो बहुत ज़्यादा प्यार करती, मतलब इस तरह की जो बातें आपके पार्टनर करते हैं ना, उन बातों ने, जो झगड़े में वो बातें निकलती हैं उनके मुँह से आपके लिए अच्छी बातें, तो उन बातों ने ना थर्ड पार्टी को आपके अगेंस्ट इतना ज़्यादा कर दिया कि अब मुझे इस जड़ को ही ख़त्म करना है। तो यहाँ पे ना वो फॉर्म
आपकी थर्ड पार्टी की मुझे नज़र आ रही है। आप लोगों के लिए क्या गाइडलाइन है यूनिवर्स की तरफ से, तो देख लेते हैं हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स के लिए क्या गाइडलाइन है। प्लीज़ 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 यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, क्या गाइडलाइन है हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स के लिए। हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स के लिए क्या गाइडलाइन है। आप लोगों के लिए कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं, U V H K A D L C O P R V B। ये कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जो कि आपके थर्ड पार्टी या आपके पार्टनर से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं और कुछ जो मैं नंबर्स बोल रही हूँ वो उनके मूलांक या भाग्यांक हो सकते हैं जो आपके थर्ड पार्टी से और आपके पार्टनर से रिलेट करेंगे, जिसमें आपके लिए 5 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 21, 13, 12, 1, 15 एंड 7। कुछ लोगों के लिए 7 भी दिखाई दे रहा है, 8, 23, 16। ये कुछ एक नंबर हैं जो या तो उनका मूलांक हो सकता है या भाग्यांक हो सकता है, या फिर वो उनके कोई जहाँ पे वो रह रहे हैं तो वहाँ की कोई नंबरिंग हो सकती है, उनका हाउस नंबर हो सकता है, या फिर किसी तरह से भी उनसे ये नंबर कनेक्ट हो सकते हैं, उनके गाड़ी की डिजिट में ये नंबर हो सकते हैं। तो ये आपकी थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर से रिलेट करते हुए कुछ डिजिट और कुछ अल्फ़ाबेट्स मैंने बताए, जिससे आपको थोड़ी सी ना वो हो जाएगी श्योरिटी की ये जो रीडिंग है वो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के लिए है या नहीं है, आपके लिए सुनना ज़रूरी है या नहीं है। तो अगर आपके लिए नहीं हो तो आप इसको स्किप यहाँ से ही कर सकते, छोड़ सकते हो, आप इसको मत सुनिए। फिर हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स के लिए और क्या गाइडलाइन है, प्लीज़ हमें बताइए यूनिवर्स, हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स के लिए क्या गाइडलाइन है। हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स के लिए क्या गाइडलाइन है। 9 of Wands, 9 of Wands, 9 of Cups, 3 of the Empire, the Empress. ओके, 9 की बहुत एनर्जी आई है, 3 की एनर्जी बहुत आई है आपके लिए ये बोला जा रहा है कि आपको किसी भी चीज़ के लिए नेगेटिव नहीं होना है, आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, आपको पॉजिटिव रहना है। साथ ही साथ आपको अपने अंदर जो अपने ईश्वर की जो अग्नि है, यानी कि आपको ईश्वर के ऊपर जो भरोसे की जो ज्योत है उसको हमेशा जलाए रखना है, प्रज्वलित रखना है। आपको किसी भी चीज़ को लेकर निराश नहीं होना, और आप जितने ज़्यादा ईश्वर से जुड़े रहोगे, जितने ज़्यादा आप स्पिरिचुअल रहोगे ना, उतनी ही जल्दी आप इन चीज़ों को प्रोटेक्ट कर पाओगे खुद को। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि आपको इन सारे तकलीफ़ों से, इन सारी परेशानियों से निजात पाने के लिए कोई ना कोई हेल्प ज़रूर मिलेगी, और कोई ना कोई ऐसा पर्सन आपको ज़रूर मिलेगा जो आपको इस परिस्थिति से प्रोटेक्ट कर पाएगा और जो आपकी परिस्थितियों को बिल्कुल स्मूथ कर देगा। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो चीज़ें हैं वो आपको किसी न किसी के हेल्प से उन चीज़ों को आप ज़रूर ख़त्म कर पाओगे, और आप इस अग्नि से, इस नेगेटिविटी से आप बहुत जल्दी निकल जाओगे। अगर आप देखिए 9 यहाँ पे ऊपर 5 नेगेटिव और यहाँ पे ओवर थिंकिंग सेम चीज़ उसके लिए आया है, ऊपर से 9 के बाद ही एक और 9 आ गया, यानी नेगेटिविटी से आप पॉजिटिविटी की तरफ चले जाओगे। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपको
किसी भी तरह से ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोई ना कोई हेल्प आपको ऐसी मिलने वाली है जिसकी वजह से इस 9 ऑफ वैंड्स को 9 ऑफ कप्स में बदला जाएगा। यानी कि आपकी ज़िंदगी में ना वो प्रोटेक्शन, वो खुशियाँ, वो प्यार, वो रिश्ते, वो आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आप बहुत ज़्यादा खुशी वाले आपको महसूस होगा। मतलब कि आपको लगेगा कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो अपने रिश्तों को लेके। तो कोई ना कोई ऐसी हेल्प आपको मिलती हुई नज़र आ रही है यहाँ पे डिवाइन की तरफ से, और आपको ये गाइडलाइन दी जा रही है साथ में कि आपको बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग नहीं करना, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना। आपको अपने अंदर ईश्वर की जो भरोसे की जो जोत है वो जलाए रखनी है, आपको उसको बुझने नहीं देना। यानी कि अपनी जो भरोसा है ईश्वर पे से, उसको आपको पूरी तरह से 100% रखना है। उसको बिल्कुल, चाहे आपकी कैसी भी परिस्थिति है, कितनी नेगेटिव है, आपको हमेशा उसको पॉजिटिव बनाए रखना है। आपको ईश्वर पे भरोसा रखना है। आपको ये सोचना है कि आप इस पोजीशन पे ज़रूर आओगे, ज़रूर आओगे। इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आप बहुत जल्दी आओगे, बहुत ज़रूर आओगे, और ईश्वर आपका साथ है। तो आपको ये भरोसा बनाए रखना है। साथ ही साथ जब आप भरोसा बनाए रखोगे तो आपको ईश्वर ज़रूर 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 कोई ऐसे, किसी ऐसे इंसान से मिला देंगे, कोई इंट्यूशन दे देंगे, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में ये जो आई हुई नेगेटिविटी है, जो ये आई हुई परेशानी है, आप उससे एक ऐसी सिचुएशन में आ जाओगे जहाँ आप एक इंडिपेंडेंट होगे, साथ ही साथ अपने आप को प्रोटेक्ट फील करोगे, और आप अपने आप में ही संपूर्ण फील कर रहे होगे कि आपको ना कोई ऐसी हेल्प मिल सकती है जिसके बाद आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, और आप ना एक, जैसे सेल्फ इंडिपेंडेंट होती है ना महिला, जिसको किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना होता, जो अपने डिसीजन खुद लेती है, जो अपने लिए एक्सपेंसिव चीज़ें भी अगर खरीदनी तो किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे ना आप मुझे इस तरह का आपके टाइम ऐसा आता हुआ नज़र आ रहा है कि आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर आप ज़्यादा ओवरथिंकिंग ना करके जो हेल्प मिलती है उससे आप एक ऐसे जीवन में प्रवृत्ति कर दोगे, इस नेगेटिव जीवन को, कि जहाँ पे अगर आप चाहते हो कि आप कोई एक्सपेंसिव चीज़ आपके नहीं ले लो, कोई ज्वेलरी लो, कोई कुछ भी लो, और कोई ड्रेस लो जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, उसके लिए भी आपको परमिशन की ज़रूरत नहीं होगी। उसके लिए भी आपको किसी तरह के ऐसे सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे ये खरीदूँ या ना खरीदूँ। तो आने वाले टाइम में ना ये गाइडलाइन है कि आपको ना वो टाइम फ्रेम देखने को मिलेगा, अगर आप हेल्प ले लेते हो और ज़्यादा ओवरथिंकिंग नहीं करते और ईश्वर पे ज़रूर भरोसा रखते हो। ईश्वर ही आपको ऐसे स्पिरिचुअल पर्सन से मिलवाएँगे, ऐसे पर्सन से जो आपकी बहुत जल्दी बहुत हेल्प करेगा, और आपको ऐसी हेल्प कर देगा जिससे आपकी ज़िंदगी ना पूरी तरह से ऐसे हो जाएगी, जो आपको खुद फ़ील होगा कि मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ, अपने आप में पूरा हूँ या पूरी हूँ। आपको किसी और की ज़रूरत महसूस ही नहीं होगी। तो ये गाइडलाइन थी आपके लिए। क्या ब्लेसिंग्स हैं हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए, क्या ब्लेसिंग्स हैं? प्लीज़ 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 यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए, क्या ब्लेसिंग्स हैं? ओ माय गॉड, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, OMG, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओ वेरी गुड। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपने देखा आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स निकल के आई हैं। आपके लिए ब्लेसिंग्स ये निकल के आई हैं कि आपका मनी फ्लो, जैसे ही आप इस नेगेटिविटी में से, आपको कोई हेल्प मिलती है और आप इस नेगेटिविटी में से निकलते हो ना, आपका मनी फ्लो बहुत अच्छा हो जाएगा। आपकी मनी से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ईश्वर आपको ये ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ईश्वर ही आपके साथ आपको उस इंसान से मिलवाएंगे। मे बी कि आपको ये वीडियो शायद ईश्वरीय कृपा की वजह से मिलेगी, और आपके जीवन में आने वाले टाइम में ना आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आपके ऊपर कर्जे हैं ना, तो वो बहुत जल्दी उतर जाएंगे, और साथ ही साथ आपके कर्जे तो उतरेंगे ही, आपके जीवन में ग्रोथ भी आती हुई नजर आ रही है, जिसमें कि आपके एंसेस्टर्स का बहुत 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 बड़ी ब्लेसिंग्स हैं आपके एंसेस्टर्स की। आपके, अगर आपके पार्टनर वापस आते हैं तो उनके साथ रीयूनियन होता है, और नहीं तो आपका कोई रीयूनियन होता हुआ नजर आए, जिसकी वजह से आपके जीवन में ग्रोथ, रिश्तों में ग्रोथ नज़र आ रही है। अगर आप अनमैरिड हैं तो आप, शादी हो सकती है आपकी, और आपका परिवार आगे बढ़ सकता है। और अगर आप मैरिड हैं तो आप 2 से 3 हो सकते हो। आपकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होगी, आप खुद इंडिपेंडेंट होते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पे मुझे
कुछ महिलाएं ऐसी नज़र आ रही हैं जो अब तक कुछ नहीं करती थी, परंतु उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया, या फिर कोई स्किल सीखनी शुरू कर दी है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में उनकी अर्निंग बहुत अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। आप पेट लविंग हो सकते हो, मे बी कि आप आने वाले टाइम में आपके घर में कोई पेट आ सकता है, या फिर लास्ट 10 डेज़ में कुछ पेट आप लेके आए हो, या फिर आने वाले टाइम में आप कोई पेट लेके आते हुए नज़र आ रहे हो अपने घर परिवार में। मे बी कि आप अपने लिए एक ऐसा जीवन का सपना देख रहे हो जहाँ पे बहुत बहुत खुशियाँ हों और बहुत स्टेबिलिटी हो। आप ना शायद आप ना नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आपको ना ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, या फिर आप नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आपको पेड़ पौधों को खिलते हुए देखना, पेड़ पौधों को देखना बहुत अच्छा लगता है। और मे बी कि आज आपने ग्रीन कलर वियर किया हो सकता है, येलो और ग्रीन का कॉम्बिनेशन हो सकता है, मैरून कलर हो सकता है, आपके येलो कलर हो सकता है, और आपके आसपास कोई ब्राउन कलर भी हो सकता है। साथ ही साथ आपने कोई पिंक कलर या फिर आपने ब्लू कलर कोई वियर किया हो सकता है, तो ये आपकी पहचान थी। साथ ही साथ मे बी कि जहाँ आप बैठ के रीडिंग सुन रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, वहाँ पे आपके आसपास कोई कॉइन रखा हो, किसी तरह की कोई करेंसी रखी हुई हो, कॉइन, या फिर कोई आपका पर्स जिसमें आपने मनी रख रखी है, या फिर आपका कोई ऐसा फ़ोन जिसका नंबर बैंक बैलेंस उसमें शो होता है, मतलब वो नंबर, वो फ़ोन जिसमें आपका पूरा अकाउंट में पैसा है, मतलब इस तरह का कुछ ना कुछ आपके इर्द गिर्द रखा हुआ हो सकता है, जो कि संकेत है कि ये रीडिंग आपके लिए है। और आने वाले जो 10 डेज़ हैं वो आपके लिए बहुत बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। आप इन आने वाले 10 डेज़ में उस पर्सन से मिलोगे या फिर उससे कंसल्टेशन लोगे, जिसके बाद आपकी जो ज़िंदगी है ना, वो स्टेबिलिटी की तरफ पूरी तरह से बढ़ जाएगी। और ये ब्लेसिंग्स आपकी डिवाइन और आपके एंसेस्टर्स दे रहे हैं कि आने वाला टाइम आपके ज़िंदगी में वो अबंडेंस लेके आएगा जो कि स्टेबल रहेगा। ऐसा नहीं कि आज पैसा आया और ख़त्म, नहीं, आपको कोई ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिलने वाला है, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, या ऐसा आप कोई काम करने वाले हो जिससे आपकी कॉन्टिन्यूसली अर्निंग होगी, और वो अर्निंग आपकी स्टेबल रहेगी। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि 2 महीने अर्निंग की हो और फिर उसका आपको कोई और रिटर्न नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं। आपकी स्टेबल अर्निंग हो रही है और होगी। साथ ही साथ आपको अपनी ज़िंदगी में आपको लगेगा कि अब आप अपने ऊपर पूरी तरह से मजबूत हो, स्टेबल हो, और आप इंडिपेंडेंट हो। आपकी पोजीशन को अब कोई नहीं हिला सकता। आने वाला टाइम आपको ऐसी पोजीशन देता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि तीनों ही कार्ड जो ब्लेसिंग्स से आए हैं वो पेंटिकल्स के ही हैं। आपकी तरफ कोई ऐसा पोर्टल खुल रहा है जिसमें कोई आपको बहुत तगड़े वाली अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो ये थी आज की रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। जो भी एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हुई है उसे ज़रूर क्लेम कीजिएगा, ग्रैटिट्यूड ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे ना 10 की एनर्जी बहुत ज़्यादा, 3 की एनर्जी बहुत ज़्यादा, 9 की एनर्जी बहुत ज़्यादा, 5 की एनर्जी है, और 2 की एनर्जी, 3 की एनर्जी है, 4 की एनर्जी है, 1 की एनर्जी, 11 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 11 और 10 ये आपकी ब्लेसिंग्स हैं। तो आप ज़रूर इन ब्लेसिंग्स को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। और मैं तो भगवान से यही दुआ करूँगी, ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगी कि आपकी ज़िंदगी में ये अबंडेंस बहुत जल्दी आए, ये मनी फ्लो बहुत जल्दी हो, और आपके जीवन से जो भी कर्जे हैं या फिर जो भी धन से रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम चल रही है वो जो बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए। तो मिलते हैं किसी और रीडिंग में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, सॉरी, इन्फॉर्मेशन और देनी है कि अगर आपके पास किसी और लैंग्वेज में रीडिंग जाती है तो आप यूट्यूब की सेटिंग में जाकर ऑडियो को सिलेक्ट कीजिए और वहाँ से अपनी लैंग्वेज हिंदी को सिलेक्ट करके आप वीडियो को हिंदी में देख सकते हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। साथ साथ प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने परिवारजनों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि उनके भी जीवन में कोई प्रॉब्लम है तो उनको भी हेल्प मिल सके। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आप किसी की हेल्प कर सकते हो। तो हेल्प करते रहिए, अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाते रहिए। मिलते हैं किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री राधे कृष्ण, जय माता दी।